अब देखो दूसरे तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट है केस स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसके बाद सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने उसके लिए किया था इसके लिए भी सेम करेंगे ताकि दोनों में फर्क पता चल जाए। सही है, ये काफी कम इस्तेमाल होती है हमारे पास लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको देखना है। सही है भाई, सिंटेक्स जरा इसका देखो। यहाँ पे सिंटेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका कीवर्ड लिखते हैं केस। अब केस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट केसेस जो हम लोग पढ़ते हैं, केस केस ऑफ, यानी किसके ऊपर केसेस लगा रहे हो, किसके ऊपर केसेस लगा रहे हो। तो आप एक वेरिएबल के ऊपर केसेस लगाते हैं। यहाँ पे क्या आता है, एक वेरिएबल आता है जिसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में मार्क्स किया था ना, तो यहाँ पे मार्क्स के ऊपर उस वक्त हम लोगों ने मार्क्स के ऊपर केसेस लगाने थे। तो अब क्या केस है, उसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, वैल्यू 1। अगर ये वैल्यू है तो इसकी वजह से आपका नतीजा क्या आ रहा है, तो आपने इसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है वो डाल दोगे आप यहाँ पे, रिजल्ट 1। समझ आ रही है बात, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। फिर इसके बाद अगर कोई और वैल्यू है, जैसे उसमें वैल्यू थी, बिल्कुल अभी सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। समझ आ रही है। उसके बाद चलते जाओगे, जितनी वैल्यूज होंगी उतनी होगी, एंड उसमें जैसे हम लोग एल्स लगाते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, अदरवाइज लगाएंगे, ठीक है। जैसे वहां पे क्या होता था, एल्स होता था, यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज होगा। एंड अदरवाइज के बाद सिंपली आप यहाँ पे अपना वो उसका अदरवाइज का भी रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे। समझ आ गई बात आपको। एंड यहाँ पे आप हमेशा जब भी केस लगाएंगे तो यहाँ पे हमेशा से एंड केस लगेगा, टू एंड दी स्टेटमेंट। ठीक हो गई बात, जैसे वहां पे एंड इफ लगता था। तो इस तरीके से है। अब वही वाला सवाल जैसे हम लोगों ने किया था उसको यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस गिवन है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने केसेस हमें गिवन है। सही है भाई, यहाँ पे हम लोगों को 5 केसेस गिवन है जिसमें से 4 केसेस लगने, और एक केस तो डेफिनेटली किसके अंदर जाएगा, ये जो ब्लू 60 वाला लिखा हुआ है, ये आपके पास कहाँ जाना है, ये आपके पास जाना है इनसाइड अदरवाइज। यानी ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है, ये आपका केस 3 है, ये आपका केस 4 है, एंड ये आपका कौन सा केस है जो आपका अदरवाइज में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये अदरवाइज में जाएगा। ये 30 स्टूडेंट वाली बात इस क्वेश्चन से काट देते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट का इनपुट लेना है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, राइट अ सूडो कोड इन विच टेक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज इनपुट एंड अवॉर्ड देम ग्रेड अकॉर्डिंगली। चलो आओ इस केसेस के लिए स्टेटमेंट लिखें। सही है भाई। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है जिसका नाम हम लोग क्या रख लेंगे, मार्क्स रख लेंगे। और इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास एक इंटीजर की वैल्यू है। सही है भाई। अब मैंने यूजर की स्क्रीन पे क्या डालना है, प्रॉम्प्ट डालना है कि एंटर योर मार्क्स। अब यूजर क्या करेगा, मार्क्स को एक वैल्यू दे देगा, यानी मार्क्स को एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। यानी अब इस मार्क के ही सारे केसेस ना, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे केसेस किसके हैं, ये सारे केसेस आपको मार्क्स के दिए हुए हैं। यानी अगर मार्क्स 90 से ऊपर हैं, अगर मार्क्स 80 और 90 के दरमियान है, बात क्लियर हो रही है। तो ये सारे केसेस कहाँ हैं, आपको मार्क्स के उसमें दिए हुए हैं। ठीक है भाई। सो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आता है वो देख लेना। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था क्या आएगा भाई, केस ऑफ। सबसे पहली चीज तुमने स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो केस ऑफ। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या होता है, मार्क्स। सही है। अब यहां से अपने केसेस को स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा पहला केस क्या है, अबव 90। सो बेटा अब देखो इसको कैसे लिखोगे, तुम इसको लिखोगे 91 to 100। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, बदल जाता है। 91 to 100 आपने लिखा, एंड यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, ए स्टार है। तो आपने यहाँ पे लिखा आउटपुट ए स्टार। समझ आ गई बात। अगला क्या है, 80, यानी 81 to 90। बात क्लियर हो रही है, इसका आउटपुट ए, इसका रिजल्ट है ना ये, तो इसके रिजल्ट्स में आ रहा है आउटपुट ए करना है। अगर ये कंडीशन, अगर ये केस पूरा हो रहा है तो आउटपुट ए कर दो, अगर ये केस पूरा हो रहा है तो आउटपुट ए स्टार कर दो। ठीक हो गई बात। अगर ये केस पूरा हो रहा है जिसमें 71 to 80 मार्क्स हैं बच्चे के, तो उसमें क्या कर दोगे आप, आउटपुट बी कर दोगे। सही है।
उसके बाद अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हुए हैं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हुए हैं कितने, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हुए हैं कितने यार, 61 to 70, तो वहां पे आप क्या कर देंगे, आउटपुट सी। सारे केसेस खत्म हो गए। आखिरी केस हमेशा हमेशा किस में आ जाता है, अदर वाइज के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आए आप आउटपुट यू। खत्म। यहाँ पे आपने लगा दिया एंड केस। तो ये केस स्टेटमेंट इस तरीके से चलती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है हमारे पास। सो इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। सही है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इफ देन एल्स कंडीशन का। अच्छा अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने लूप वगैरह और कंडीशन स्टेटमेंट दोनों पढ़ लिए, तो एक सवाल जो दोनों को इन्वॉल्व करके बना हुआ है, क्या कहता है, राइट अ सूडो कोड दैट अलाउ द यूजर टू एंटर 1000 नंबर्स। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, 1000 नंबर एंटर करने की इजाजत मिल गई। सो ये चीज क्या है, आपकी लूप है ना, ये लूप के अंदर आ गई। इसके बाद इसने आपसे बोला कि भाई क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम द यूजर एंटर 7, यानी वो 7 कितनी दफा इनपुट करता है उसको आपने काउंट करना है। विच मीन्स ये आपकी कंडीशन आ गई कि आपने क्या गिनना है, कि जैसे यूजर 7 डाले वो आपने गिनना है। तो चलो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एक कोड लिखेंगे। सही है। अब एक चीज यूजर ने बोली कि काउंट करो। सो काउंट के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल होगा। क्या यूजर ने बोला कि काउंट तुम्हें क्या हमारे एग्जामिनर ने बोला कि काउंट तुम्हें इनपुट लेना है? नहीं, उसने तो बोला तुमने काम खुद करना है। यानी काउंट को इनिशियलाइज करने वाला कौन, प्रोग्रामर। और नंबर्स को इनिशियलाइज करने वाला कौन, यूजर, क्योंकि ये तुमने क्या लेने हैं, एंटर करवाने हैं, यानी इनपुट लेने हैं। बात समझ आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ा करो। अब सारा अपने नंबर्स को या जो जो वेरिएबल्स आप यूज करेंगे उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नम। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, काउंट। दोनों को एज एन इंटीजर। अच्छा एक और चीज जो कि उसके अंदर घूमेगी, एज अ क्या नाम है, लूप चलेगी, वो भी होगा, तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। लूप के अंदर जो ऑटो काउंटिंग होती है उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होता है ना, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं ज्यादातर, इंडेक्स। तो अगेन उसको इंडेक्स एज एन इंटीजर यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ऊपर वाली लाइन में भी कर सकते थे लेकिन वो मैं भूल गया। सही है। अच्छा यहाँ पे नम जो है वो एज एन इनपुट जाएगा। काउंट जो है हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है, पहले बात हो चुकी है। तो काउंट जो है शुरू में क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि काउंट क्या करेगा, काउंटिंग करेगा कि कितनी दफा 7 डाला। तो शुरू में तो कोई भी 7 नहीं है, तो उसकी इनिशियलाइजेशन क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक हो गई बात। अब जरा लूप चलाओ। तो लूप में तो इंडेक्स की इनिशियलाइजेशन खुद ब खुद हो जाती है, यानी फॉर इंडेक्स कितनी दफा रिपीट करना है, 1 से लेकर 1000 तक, यानी 1 to 1000। यानी इंडेक्स को इनिशियल वैल्यू 1 की मिल गई, और उसको पता चल गया कि मैंने गिनती करनी है कब तक, 1000 तक। सही है। तो इंडेक्स कितनी दफा चलेगा, 1000 तक चलेगा। आपने यहाँ पे बोला आउटपुट, यानी यूजर की स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट डाला, एंटर आ नंबर। सही है। इनपुट आया। इनपुट में आपने क्या देना है, देखो नम, नम को इनिशियलाइज कर दिया आपने। अब आपने इस नम के ऊपर कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन है, कि अगर ये नम 7 के बराबर है तो इसकी काउंटिंग कर लो। यही है ना बात, कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम यूजर हैज एंटर्ड 7। तो यूजर कहाँ एंटर कर रहा है, ये नम पे कर रहा है, तो कंडीशन भी कहाँ लगेगी, यहां लगेगी। इफ नम इज इक्वल्स टू 7, देन क्या करना है, काउंट में 1 का इजाफा कर देना है, यानी काउंटिंग बढ़ा देनी है। अगर 0 दफा अभी आया हुआ है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। अगर काउंट 1 है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, या 3 हो जानी चाहिए। तो अब मैं इंक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ये बात याद रखना। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की नई वैल्यू हो जाएगी काउंट की पुरानी वैल्यू में एक इजाफा करके। ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, इंक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट होती है। यानी अब देखो, अभी काउंट की पुरानी वैल्यू क्या थी, 0 थी, 0 में 1 प्लस कर दिया तो काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर मिसाल के तौर पे काउंट की पुरानी वैल्यू 1 है,
तो काउंट की पुरानी वैल्यू में एक इजाफा करके काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अगर 7 नहीं है तो कोई कंडीशन दी हुई है मुझे कि क्या करना है, नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो एल्स के अलावा डायरेक्ट एंड इफ लगा दो कि एल्स में आपने कुछ करना ही नहीं है, एल्स आ जाए तो इग्नोर करना है, वापस से काम करते रहना है। ठीक है। एंड यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटेशन के लिए आप क्या लगाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स लगाते हैं कि अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी वो ये लाइन पढ़ के 2 हो जाएगी, और कब तक इंक्रीमेंट होती रहेगी, जब तक वो 1000 नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, 1000 तक लेके जाना है। एंड देन फाइनली आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट कर देंगे उस काउंट को जो कि आपने गिना है, तो यहाँ पे आउटपुट काउंट आ गया, एंड सिंपली दैट इज योर कोड। ठीक हो गई बात। सो ये बेसिकली सिंपल हमारा सिंटैक्स होता है इफ देन एल्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का।